चरित्र श्रवण करके भरद्वाज जी के नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, शरीर का एक एक रोम खिलने लगा। बुरा न मानिएगा, हर आदमी अपना विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहा है कि हम भगवान के भगत हैं। अपने जाने में कौन भगत नहीं, वो सब बताए पड़े हम भगत हैं। लेकिन भक्त का यदि आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर सुना जाए तो राम जी ने भक्त का पहचान पत्र दिया है कि कौन मेरा भक्त है। राम जी कहते लक्ष्मण भैया से, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम जी कहते हैं मेरे भक्त का पहचान क्या है, मम गुण गावत। जब भक्त मेरा गुणगान गाता है, करता है, क्या होगा, पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनी। देखिए, प्रवाह नीचे से ऊपर होता है कि ऊपर से नीचे? बोलिए, ऊपर से नीचे। परंतु भक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर जाता है। आप दर्शन करिए, भक्ति जब चढ़ेगी तो उसको बताना नहीं पड़ेगा, वो दर्शित होगा। मनुष्य को ज्ञान में, आनंद में वृद्ध होना चाहिए। वृद्ध कौन? जो भगवत आनंद में समृद्ध हो जाए उसे वृद्ध कहा जाता है। जो उसके आनंद में हर समय झूमता रहे। भक्ति का प्रवाह जब नीचे से ऊपर बढ़ेगा तो आप दर्शन करिए, बाबा कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीर। पहले शरीर के एक एक रोम पुलकित होंगे और ऊपर बढ़ा, गद गद गिरा, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और ऊपर बढ़ा, नयन बहनीरा। आनंद वही है माई बाप जिसको जिह्वा से बताया न जा सके। और एक बात समझ, महाराज क्या अद्भुत वक्ता हुए भारत में। तो अशोक भैया एक दिन भगवान से उनकी बात हो रही थी, तो भगवान ने पूज्य बिंदु गोस्वामी जी से पूछा कि गोस्वामी जी, क्या आप मुझे याद करते हैं? पूज्य बिंदु गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु कैसे बताऊंगा तो आप विश्वास करेंगे। भगवान ने कहा, मुख दिया है, मुख से बोलिए। तो बोले, प्रभु मुख से तो लोग झूठ भी बोला करते हैं, मैं मुख से नहीं बताऊंगा कि मैं आपको याद करता हूं कि नहीं करता हूं। भगवान बोले, कैसे बताइएगा? गोस्वामी जी कहते, प्रभु ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। दृग बिंदु समझते हैं किसको कहा गया? आंसू को। दृग मने नेत्र और बिंदु मने बूंद। ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। क्या? कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। ये भगवान के भक्त का पहचान है।
नेत्र से अश्रु निकलने लगे, एक एक रोम पुलकित हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए। ये सारे लक्षण शिव चरित्र श्रवण करके श्री भरद्वाज जी के शरीर में घटित हुआ। और आपको बताऊं, शिव कथा सुनकर भरद्वाज जी इतने आनंद में आ गए, किस बात को सोचकर, ये सोचकर कि जब शिव चरित्र सुनाए तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद बरसेगा हो, इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रुमावली ठाड़ी। और आपको एक बड़ी भीतर की मैं बात बताऊं, देखिए हम लोग कथा गाते हैं, अभी इसके पिछली में कथा में जो गा के आया हूं, गोंडा उत्तर प्रदेश अयोध्या के पास में, वहां औसतन सामने कम से कम 80-90 हजार श्रोता थे। एक दिन 1 लाख भी पार कर गए थे। यहां पर आप लोग 500, 600, 700 लोग बैठे हैं, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जो आनंद यहां प्राप्त हो रहा है उसकी कोई कल्पना नहीं है। क्यों जानते हैं? आप श्रोता हैं, लेकिन आप सबसे अलग प्रधान श्रोता के रूप में साक्षात भगवान सोमनाथ विराजमान है, और ये सौभाग्य है। सामने सुनने वाला रसिक श्रोता प्राप्त हो जाए तो श्रोता को सुन के जितना आनंद नहीं मिलता, वक्ता को उससे अधिक आनंद कथा गा के प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य मुनि शिव चरित्र सुनाए, भरद्वाज जी के नेत्र से अश्रु निकल रहा है। ये दृश्य देखकर याज्ञवल्क्य मुनि अपने आप को रोक नहीं पाए और कथा रोक करके बोले, अहो धन्य तव जनमा मुनीसा, अहो धन्य तव जनमा मुनीसा, कुलदीप बाबू आए हैं का? अरे जय हो। कौन कौन आए हैं? अच्छा, पूरा जमाते आया है। जय हो। हमारे बड़े प्रिय बाबू कुलदीप राय जी गोरखपुर के पास बढ़लगंज से आए हैं, चिल्लू पार से। 2 बार राम कथा कराए हैं वहां पर, विशाल आयोजन। बाबू स्वागतम। जय हो। विराजे विराजे विराजे। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे भरद्वाज जी, अहो धन्य, क्या धन्य? तव, तव मने आपका, जन्म मुनीसा। हे भरद्वाज जी, आपका जन्म लेना धन्य हो गया। क्यों? तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी। आप भगवान शिव को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस रहस्य को मैं जान गया। आप धन्य हैं। यही जीवन। देखिए, मानस में गोस्वामी जी ने अलग अलग स्थान पर कई धन्य बताए हैं कि धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। एक जगह कहते हैं, धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। मैं आपसे निवेदन करूं, सीधी भाषा में, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जो भगवान का भक्त बन गया वो जीव धन्य है। कहीं इधर उधर न भटकिए। आपका जन्म किसी जाति में हुआ हो, किसी कुल में हुआ हो। प्रहलाद जी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था, उनके घर में भक्तराज प्रहलाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में केवल 3 लोगों को भक्त शिरोमणि की संज्ञा दी। एक प्रहलाद जी को, एक भरतलाल जी को और दूसरे गरुण जी महाराज को।
राक्षस के कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। किसी जाति में, किसी पंथ में, किसी कुल में आपका जन्म हुआ हो, यदि आप भगवान के भक्ति से परिपूर्ण हो गए तो आपका जीवन धन्य हो गया। ये धन्यता है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी, मैंने जानबूझकर आपको शिव चरित्र सुनाया। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बूझा मरमा तुम्हारा। क्या बूझा? आप सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित श्री राम जी के पवित्र भक्त हैं। इस रहस्य को मैं जान गया। और आपसे मैं निवेदन करूं, आप में से राम जी का भगत कौन कौन है? हम तो हैं। कन्हैया वाले, हाँ, ये बहुत बढ़िया। कन्हैया वाले राम जी में ना उठाइएगा। देखिए, अपने इष्ट में निष्ठ रहना चाहिए। कथा सबकी सुनिए, लेकिन अपने भगवान में निष्ठा बना के रखिए। ये नहीं कि राम कथा सुने तो राम जी के भगत, भागवत में पहुंच गए तो कन्हैया के भगत, कहीं शिव पुराण में पहुंच गए तो बाबा के भगत हो गए। नहीं, कथा सबकी सुनिए, पूजा सबकी करिए, लेकिन अपनी निष्ठा अपने इष्ट में बना करके रखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन गए, एक मंदिर में पुजारी जी ने कहा दंडवत करिए कन्हैया को। बोले बस इतने ठीक है। बोले दंडवत करिए। बोले नहीं करूंगा। क्यों? बोले तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। जब तक हाथ में धनुष बाण नहीं दिखाता मैं दंडवत नहीं करता। जैसे गोस्वामी जी ने बात कही, ये सत्य घटना है। भगवान कृष्ण के विग्रह में से बंसी गायब हो गया और भगवान कृष्ण धनुष बाण लेके प्रकट हो गए वहां पर। आज भी वृंदावन के उस मंदिर में कन्हैया धनुष बाण के साथ है, खड़े हैं। तब गोस्वामी जी ने दंडवत किया। ये निष्ठा है। तो आप में से जो श्री राम जी के भक्त हैं, यदि आपको राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया उपाय बताया है। राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान सोमनाथ की शरण में आकर उपस्थित हो जाइए। बिना महादेव की कृपा के राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, न गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्वयं प्रभु श्री राम जी कहते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी तरह अयोध्यावासी बैठे थे। राम जी सबके सामने खड़े हैं। जब लड़का बड़ हो जाए मिश्रा जी, तो उसको डांट करके नहीं बात करना चाहिए, उसको दुलार करके पुचकार करके, ए बबुआ मान जाओ मान जाओ। हमारे यहाँ दाढ़ी छू करके समझाया जाता है बड़े बच्चों को, ए बाबू मान जाओ मान जा। इसी भाव में राम जी अपनी प्रजा से कह रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान अपनी प्रजा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। कल्पना कर सकते हैं। लेकिन राम जी खड़े हैं, अपनी बड़ी संतान अपनी प्रजा को समझा रहे हैं। क्या राम जी कहते हैं? और एक गुप्त मत, और एक गुप्त मत मैं सब ही कहूं कर जो। राम जी कहते मैं हाथ जोड़ के बताना चाहता हूं। क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोह। राम जी ने क्लियर कर दिया, बिना शंकर जी का भजन किए राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए राम जी की भक्ति चाहिए तो खूब बाबा की पूजा करिए। बाबा प्रसन्न होंगे तो राम जी की भक्ति प्रदान कर देंगे। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। और कल गोस्वामी जी कथा को काशी से प्रयाग लेकर आए थे। आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके पहुंचे। बाबा कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो।
शिव उमा निवासो सदा शिव उमा निवासो तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला नित नूतन सुंदर सब काला एक बार तेहि तर प्रभु गया एक बार तेरी तरह प्रभु गया तरो बिलो की उर अति सुख भया तरो दिलो की उर अति सुख भया निज कर दासी नागर पुछाला निज कर दासी नागरी उछाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है। कहते हैं जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। कब कब वास है बोलिए? सदैव मतलब हमेशा। हाँ, ये नहीं कि खाली सावने में भगवान मिलेंगे वहां पर। सदा जहां शिव उमा निवास, उस कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट यानी बरगद। और इस बट वृक्ष की विशेषता है, बाबा कहते हैं किसी भी काल किसी भी ऋतु में चले जाइए वो हमेशा नया बना रहता है, नित नूतन सुंदर सब काला। कारण जानते हैं बाबू का है? बाबा इसी वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते थे। आप इस बड़ा सूक्ष्म आप इसका अनुभव करिएगा अपने घर में। घर में कोई ना कोई स्थान ऐसा होता है जहां जाने के बाद मन का उच्चाटन हो जाता है। कई स्थान ऐसा होता है जहां पर जाकर के शांति मिलती है, कोने में, किसी कमरे में, कहीं स्थान पर। ये क्या है? परमाणु है। हम जैसा जीवन जीते हैं उससे हमारे आसपास के वातावरण की ऊर्जा निर्मित होती है। पहले के लोग लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए अलग घर बनाते थे। उसका नाम होता था कोप भवन। जिसको झगड़ा करना होता था उसी में जाके बैठ जाए। भगवान शंकर के भजन का प्रभाव है कि ये बट वृक्ष सदैव नवीन बना हुआ है। एक दिन बाबा गए, उस वृक्ष का दर्शन किए और दिव्य का दर्शन करके दिव्य चेतना जन्म लेगी। वृक्ष का दर्शन किए, ऐसा भाव उमड़ा, अपने हाथ से बाघंबर लाकर बाबा बिछा करके बैठ गए। एक श्रोता ने भैया एक दिन प्रश्न किया कि महाराज क्या शंकर जी के पास कोई गण नहीं थे आसन बिछाने के लिए? नहीं थे क्या कोई गण? कैलाश में कोई गण नहीं थे बाबा के जो बाबा का आसन बिछा देते? शंकर जी स्वयं क्यों बिछाए? इसके पीछे कारण है, बाबा ने आसन बिछाने का ऐसा समय चुना जिस समय आस पास कोई गण न हो। क्यों? भगवान शंकर जानते हैं कि आज जैसे मैं जा करके बैठूंगा, पार्वती आकर अपना संशय प्रकट करेंगी
यदि गणों के सामने संशय प्रकट करेंगी तो ये गण मेरी पार्वती के विषय में क्या सोचेंगे कि भवानी जी को भी संशय है। तो मां के प्रति कोई अन्य भाव गणों के मन में ना आ जाए, इसलिए बाबा ने ऐसा समय चुना कि आसपास कोई ना हो। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर बाबा बैठे, और कैसे बैठे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे मानो शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो, परम शांत होकर। जीवन में शांत हो जाने के बाद कुछ करना शेष नहीं रहता है। शांत मन से ही श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। शरीर शांत नहीं, मन शांत। इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या सबका मन भी कथा में होगा? हो सकता है किसी का मन शाम के डिनर पर हो, आज काका बनेगा रात में भोजन में। शरीर बैठा है पंडाल में, मन बाहर भटक रहा है। मन शांत होगा तो शरीर अपने आप शांत होगा। बाबा परम शांत होकर के विराजमान हुए। मां पार्वती ने भगवान शिव के स्वरूप को देखा। देखिए, पति के चेहरे पर शांति दिखाई पड़े तो पति से अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। मां ने बाबा के इस स्वरूप का दर्शन किया, मां गदगद हो गई। बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहिमा तो भवानी, गई शंभु पहिमा पार्वती दौड़कर भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने मां को आते देखा। बाबा ने मैया का आदर किया। क्या किया? जोर से बोलिए, आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीना। देखिए, नियम तो कहता है कि बड़ा छोटे का, छोटा बड़े का आदर करे। नियम क्या कहता है? छोटा बड़े का आदर करे, शिष्य गुरु का आदर करे, पिता पुत्र का आदर करे, सेवक स्वामी का आदर करे, पत्नी पति का आदर करे। लेकिन यहां बाबा ने मैया का आदर किया। जानते हैं क्यों? रामचरितमानस में 2 स्थान पर बड़े ने छोटे का आदर किया। एक यहां शंकर जी ने मां पार्वती का आदर किया, और दूसरी बार जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने गए हैं तो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी का आदर किया। अति आदर दो तनय बुलाए। तो यहां बाबा ने मैया का क्यों आदर किया? शंकर जी जानते हैं कि आज पार्वती जी मुझसे राम कथा पूछने आई हैं, और आज मैं इनको कथा सुनाऊंगा, और मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे जगत का कल्याण होने वाला है। ये जगत कल्याण कराने आई है, इसलिए बाबा ने मैया का आदर किया। छोटा भी कोई श्रेष्ठ कार्य करे ना, तो बड़े को उसका आदर करना चाहिए। बाबा ने मैया का आदर किया, और आदर करके अपने बाम भाग में, बाम भाग आसन हर जैसे बाबा ने बामांग में स्थान प्रदान किया, मां भवानी प्रसन्न हो गई। शिव जी ने कहा कि कुछ
कहना चाहती हैं आप? मां ने कहा, प्रभु चाह तो पिछले जन्म से रही थी, लेकिन जितना सुंदर समय आज मिला है ना, अब तक मिला नहीं था। बाबा ने कहा कि क्या कहना है, कहिए। पार्वती जी कहती है, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, पूरे त्रैलोक में आपकी महिमा विदित है। चलने वाले जीव जंतु, न चलने वाले वृक्ष, ये सब आपकी सेवा करते हैं। नाग पाताल में रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले आपकी आराधना करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। बाबा कहते हैं, यही कहना चाहते हैं आप? मां ने कहा, नहीं प्रभु, मैं कहना चाहती हूं कि यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आज कृपा करिए मेरे संशय को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, आपको संशय है? पार्वती जी बोली, इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला कैरी फॉरवर्ड हो गया है। पिछले जन्म का संशय शरीर समाप्त होने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, वैसे का वैसे बना हुआ है। बाबा ने पूछा कि संशय है क्या आपको? देखिए, मां कहती हैं, प्रभु अच्छा आप बताओ, भगवान को प्राप्त करने के कितने उपाय हैं? पता है किसी को? कुछ जो पता है वो बताइए। हाँ, जोर से। समर्पण। अच्छा, देखिए बहन जी बोली समर्पण। और आप में से कोई बतावे भगवत प्राप्ति के कितने उपाय हैं? हाँ बोलिए। प्रेम, अच्छी बात। देखिए, भगवान को पाने के 4 उपाय हैं, 4 रास्ते हैं। महापुरुष कहते हैं, नाम बोलिए, नाम बोलिए, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम में लग जाइए, भारत में रहिए, चाहे अमेरिका रहिए, चाहे लंदन में रहिए, भगवत नाम में लग जाइए। नाम जपने से भगवान मिल जाएंगे, पहला। दूसरा, यदि नाम नहीं जप पा रहे तो भगवान को देखने का स्वभाव बना लीजिए। यदि भगवान को देखते रहिएगा ना, फिर जहां देखिएगा वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे। रूप। तीसरा, लीला, भगवान की कथा सुनने लगी है। कथा सुनते सुनते गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान भेटा गए, तो एक दिन हमको आपको भी मिल जाएंगे। और यदि नाम रूप लीला तीनों में गति नहीं है तो कुछ ना करिए, भगवान के धाम में जाकर बस जाइए। बस धाम में रहिए, एक ना एक दिन भगवान मिल जाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करूं, इन चारों में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो भगवत नाम है। नाम के आश्रय में रहेगा तो चारों का सहारा मिल जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन जानता है? अच्छा, सब लोग जानते हैं। मैंने जैसे उनका नाम लिया, उनका चेहरा याद आया? बोलिए, याद आया ना? उनका चरित्र याद आया? हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं ना तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है वहां पर। हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार हमसे आगे यात्रा करता है। अब मैंने आदरणीय मोदी जी का नाम लिया, आपने नाम सुना, आपको चेहरा याद आया, आपको उनका चरित्र याद आया। आप जब भगवान का नाम लेंगे तो जिह्वा से नाम भी लेंगे, मन में उनका रूप दिखाई पड़ेगा, और रूप के साथ उनका चरित्र, उनकी लीला भी याद आएगी। तो एक नाम से रूप और लीला दोनों मिल गए। और जहां भगवान का नाम हो, जहां भगवान का रूप हो, जहां भगवान की लीला हो, वही भगवान का धाम है। एक नाम से चारों व्यवस्थित हो गए। समझ में आ रहा है मिश्रा जी? मां पार्वती को इन चारों में संशय था, चारों में। एक एक करके मैं सुना रहा हूं। मां कहती है, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे,
कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। मां का पहला प्रश्न, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का कोई जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, तो जिसका आकार ही नहीं है उसका रूप कहां से आ गया? जिसका भाई कोई शेप ही नहीं है उसका रूप कैसे आएगा? पहला डाउट। दूसरा डाउट, शेष शारदा वेद पुराणा सकला रघुपति गुण गान। शेष नारायण सरस्वती जी, चारों वेद, 18 पुराण, ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। आप पहले क्लियर करिए, राम जी यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि ब्रह्म का जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी लीला कहां से आ गई? दूसरा डाउट। तीसरा डाउट नाम को लेकर। मां कहती है जब से विवाह करके आई हूं तब से मैंने आपको एक ही काम करते देखा, तुम पुनि रामा राम दिन राती, तुम पुनि रामा राम दिन राती, सागर जप अनंग आराधे, सागर जप अनंग आराधे, सागर जप अनंग आराधे। मां ने कहा जब से मैं विवाह करके आई हूं आपको दिन रात एक ही काम करते मैंने देखा है, तुम पुनि राम राम दिन राति। देखिए, किसी भी व्यक्ति का प्रमाण पत्र जितना सटीक उसकी अर्धांगिनी बना सकती है, कोई नहीं बना सकता। और भगवान शिव का प्रमाण पत्र मां पार्वती बना रही हैं कि प्रभु मैंने आज तक दिन रात आपको एक ही काम करते देखा, आप दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। मेरा डाउट है, मेरा संशय है कि यदि भगवान ब्रह्म है, उनका जन्म ही नहीं हुआ तो नाम कहां से आ गया? रूप हो गया, लीला हो गई, नाम हो गया, अब क्या बचा? धाम। चौथा संशय, मां कहती प्रभु राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि दूसरे कोई अजन्मा अलौकिक परम तत्व है, वही राम है कि दूसरे राम है? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? जाओ नृपतना यत ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोर। पिछले जन्म में उनकी लीला को मैंने देखा, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा को मैंने सुना है। भ्रमति बुद्धि अति मोर, मेरे मन में भ्रम हो गया है। और प्रभु पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन आज मैं विवाद नहीं संवाद करने के लिए आई हूं। नाथ, पिछले जन्म में मैंने राम जी का प्रभाव देखा था, लौटते समय परीक्षा लेकर आ रही थी तब भय के कारण मैंने आपको नहीं बताया। तदपि मलिन मन बोधना आवा, मैंने आपसे छिपाव किया, उसका परिणाम भली भांति मुझे मूला शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन नाथ, आज मैं राम कथा सुनना चाहती हूं, यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं। देखिए, कोई भी स्त्री लंबे समय तक चलने वाले अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती। स्त्री को मना किया। मां कहती है यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं स्त्री हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं, अनुष्ठान पूर्वक नहीं सुन सकती हूं, परंतु घर में जैसे पति पत्नी बात करते हैं वैसे तो सुन ही सकती हूं। नाथ, आप उस प्रकार हमको सुनाइए। दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। मां ने भगवान शंकर से प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया, क्रम से।
क्या प्रश्न किया, श्रवण करिए। किसने प्रश्न किया? पूछे बनवासी रामचरिता अपार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा कहे बोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा कहे बोले भंडारी जी। पूछे मैया शरण कुमारी कथा कहे बोले भंडारी जी। पूछे मैया शरण कुमारी कथा कहे बोले भंडारी जी। बोले भंडारी जी। बोले भंडारी जी। मां ने प्रश्न किया, पहला प्रश्न, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जन्म लेने वाला जो नहीं है वो जन्म कैसे ले लिया है? दूसरा प्रश्न, आप भगवान के अवतार की कथा सुनाइए, राम जी की बाल लीला सुनाइए, सीता जी के साथ कैसे विवाह हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण वन में चले गए वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। कुछ छूटा नहीं ना? बोलिए, कुछ छूटा नहीं है ना? इतना कहने के बाद पार्वती जी कहती है, प्रभु मेरे से पूछने में यदि कुछ छूट गया है ना, आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा। पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। प्रभु जो जो मैंने पूछा आपको सुनाइए। प्रारंभ से लेकर अंत तक मां भवानी ने बाबा से प्रश्न किया, और यहां दर्शन करिए, मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र प्रकट हो गया। अवतार ले लिया हो। यहां एक बड़ी गूढ़ बात, हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र आया। आएगा कौन? आएगा कौन? जो जा चुका है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? बिना गए कोई आ नहीं सकता। भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र आया तो कहां चला गया था? सती मैया के जाने के बाद बाबा विरक्त भाव में आ गए, उसी भाव में रहते थे। आज जब मां ने प्रश्न किया है तो वो जो भगवत चरित्र हृदय में दबा था वो बाहर प्रकट हो गया। इसलिए बाबा कहते हर ही राम चरित्र सब आए। जैसे राम जी का चरित्र आया, प्रेमा पुलक लोचन जल छाए, हृदय में भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। राम जी हृदय में प्रकट हो गए, और जैसे राम जी प्रकट हुए शंकर भगवान ध्यान में चले गए। देखिए, बुरा ना मानिएगा, आजकल बहुत सारे संस्थाएं खुली हैं जो ध्यान लगवा देती हैं। हमको हंसी आता है, घड़ी देख के ध्यान लगता है। मनुष्य जीव ध्यान लगाया है 5 मिनट और, ये कौन ध्यान है हो? ध्यान के बीच में आप घड़ी भी देख ले रहे हैं, 5 मिनट और बाकी है, ये ध्यान नहीं है। मेरा अपना मानना है, मैं आपको बताऊं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा मानना है कि हृदय में जब तक भगवत दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता।
जब तक भीतर भगवत दर्शन नहीं होगा, आप कितनो तिकड़म लगा लीजिए, ध्यान नहीं लग सकता। योग में 7वें पायदान पर ध्यान आता है, उसके बाद सीधे समाधि है। शंकर जी के हृदय में राम जी प्रकट हुए, एक एक साधक है भारत में हुए, पूज्य श्री पथिक जी महाराज, आप नाम सुने भैया जी, हरिद्वार में उनकी समाधि है, और विलक्षण विभूति भारत के। वो कहते हैं पथिक जी, क्या कहते हैं, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, क्या बात है। पथिक जी कहते हैं अपने प्रियतम भगवान को मंदिर में नहीं पाना है, कहां पाना है, अपने में। अच्छा आप बताओ, आपके मोहल्ले में मंदिर है राम जी का, रामनवमी का उत्सव दर्शन करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, बोलिए, मंदिर में जाना पड़ेगा, बिना मंदिर में गए उत्सव नहीं मिलने वाला। पथिक जी कहते हैं, बोल हम मंदिर का झंझट ही नहीं रखे। अरे पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, हम महोत्सव निरंतर मनाते रहे, महोत्सव निरंतर मनाते रहे। इसलिए प्रयास करिए कि मंदिर वाले भगवान हमारे हृदय में दिखाई देने लगे। शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ हृदय में, और बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुगल पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन है। बाबा 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट, 2 दंड में कितने हो गए बाबूजी, एक दंड में 24 तो 2 में 48, 2 दंड में 48 मिनट्स होते हैं। भगवान शंकर 48 मिनट ध्यान में चले गए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जी आप तो कहते हैं घड़ी देखकर ध्यान नहीं लगता, बाबा घड़ी देखकर 48 मिनट ही ध्यान में क्यों रहे? घड़ी देख के नहीं रहे, शंकर जी ध्यान में थे, हृदय में राम जी का दर्शन चल रहा है। अब ध्यान के बाद समाधि बचा है। बाबा को डर था कहीं मैं समाधि में प्रवेश कर गया तो कई हजार साल बाद वापस आऊंगा, किसी को पता नहीं। और सामने पार्वती कथा पूछी है। अब कल्पना करिए आप लोग को सामने बिठाकर हम आंख बंद करके ध्यान में चले जाएं, ये उचित होगा क्या? 48 मिनट पहले ही बीत चुका है। हम यदि यहां पर 48 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं तो कई लोग हाई टी लेने चले जाएंगे। चलो ब्रेक हो गया, महाराज ध्यान में गए। शंकर भगवान सोचे यदि मैं आज अपने सुख का त्याग करता हूं ध्यान का और बाहर आ करके पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गा के मुझे मिलेगा सुख, सुन के पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर पुरुषोत्तम मास में सोमनाथ में भी ये सुख की वर्षा होगी। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। यदि बाबा उस दिन ध्यान से बाहर न आए होते तो ना आज राजन राम कथा गाते, ना आप बैठ के यहां सुन पाते। बाबा ध्यान से बाहर आए और मंगलाचरण किए। ये चौपाई आप सबको याद है, इसलिए आइए साथ में मिलकर गाते हैं। बाबा चरण किया और यहां दर्शन करिए। मंगलाचरण के ठीक बाद बाबा मां पार्वती को धन्यवाद देने लगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए, जिस मनुष्य के कारण हमारा मन क्षण भर के लिए भी भगवान की ओर बढ़ता है, उस मनुष्य को बार बार धन्यवाद देना चाहिए।
बार बार। महापुरुष तो कहते हैं कि किसी के सताने से भी यदि भगवान की याद आ रही है तो सताने वाले को भी थैंक यू बोलिए। आप न सताते तो हमको भगवान की याद कैसे आती है। हम भी बांके बिहारी परिवार लुधियाना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पुरुषोत्तम मास में भगवान सोमनाथ की शरण में मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। शंकर जी कहते हैं, देवी मैं आपको इसलिए धन्यवाद कह रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे भगवान की कथा को पूछी है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। देवी आपने मुझसे जिस भगवान की कथा की पूछी है ना, राम जी की कथा गंगा है। राम जी की कथा क्या है? जोर से बोलिए, गंगा है। अच्छा आप बताओ, तुसी सब लुधियाने से आए हो, लुधियाने में गंगा जी हैं? बोलिए। लुधियाना छोड़िए, पंजाब में गंगा जी हैं? नहीं है। जहां हम लोग बैठे गुजरात में गंगा जी हैं? नहीं है। आप कितना भी माथा पटक लीजिए, गंगा जी यहां आने वाली नहीं है। शंकर जी बोले, देवी मेरी जटा से जो गंगा निकली है वो गंगा न पंजाब में है न गुजरात में है, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो गंगा आप बहाने आई है ना, ये पंजाब में भी बहेगी और ये गंगा गुजरात में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। और तो और छोड़िए, गंगा अमेरिका में भी बहती है। कहो। महापुरुष गाते हैं,